बोलिए सदगुरुदेव की जय। बरबस आपके दिमाग में एक विचार उठता होगा कि मैं मन के पीछे इतना क्यों लगाऊं। और एक विचार और उठता होगा, अन्य भक्तियों को हम परम मोक्षदायिनी नहीं मान रहे। इसका अर्थ ये नहीं है कि हम भक्तियों का विरोध कर रहे हैं, नहीं नहीं, ऐसा किसी कोण से नहीं। हम ये कह रहे हैं किसी भी दृष्टि से जो कोई भी उपासना करता है वह आम आदमियों से अच्छा है, क्योंकि उसके दिल में एक आस्था है। समथिंग इज बेटर देन नथिंग। लेकिन अपेक्ष ये है, सत्य भक्ति में नहीं लागा, ऐसा है यह जीव अभागा। आपको और एक विचार जरूर आएगा। ऐसे विचार, ऐसी परिस्थितियां, ऐसी घटनाएं मेरे सामने भी कई बार आई है। मुझसे भी कई लोगों ने इसके बारे में कहा भी है कि आप सिर्फ एक कबीर को लेकर चलते हैं, बाकी ऋषि मुनि तपस्वी हुए उनका उल्लेख नहीं कर रहे हैं। अच्छाई तो कहीं से भी ग्रहण की जा सकती है। अतीत में बहुत कुछ ऐसा है जो ग्रहण करने योग्य है। अतीत का बहुत ऐसा है, कुछ ऐसा है जो अपनाने योग्य नहीं है। वर्तमान में भी बहुत कुछ ऐसा है जो ग्रहणीय है, बहुत कुछ ऐसा है जो त्याज्य है। इसलिए वर्तमान, अतीत और वर्तमान का सामंजस्य बिठा करके चलना है। हम निंदक नहीं हैं, हम विचारक हैं। क्योंकि संतत्व की धारा की एक मान्यता है। मैं आपको बताना चाहता हूं, इस समय संतत्व की धारा दूषित हो गई है, उसमें मिश्रण हो गया, मिलावट आ गई। अब यहां साहब एक अपेक्ष कर रहे हैं, भक्ति भक्ति सब जगत बखाना, भक्ति भेद कोई बदला जाना। भक्ति न होए नाचे गाए, भक्ति न होए मृदंग बजाए, भक्ति न होए तीरथ डोले, भक्ति न होए पाहन सेवा। पाहन सेवा क्या कह सोजा, ऐसे साहेब मानत नहीं, यह सब आए काल की छाई। आगे भक्त भय वो बारी, करी भक्त पर युक्त न धारी। आदि भक्त शिव योगी केरी, राखी गुप्त न जग में फेरी। अधरे अधर एक नाम धुन लाए, सो अक्षर है निरंकारा। तासे उपजे सकल पसारा, शिव जानत कोई जानत नहीं। वाह, तासे मेरी भक्ति न्यारी, बाको क्या जाने संसारी। वह साहब ये कह रहे, सनक सनंदन सनंत कुमारा, सनकादिक ये चार अवतारा।
केते ब्रह्म होय गयो, संकादिक से निर्णय भयो, पर ध्यान जो करे निरंजन माही, निरंजन से कोई न्यारा नहीं। कह रहे ये सब निरंजन तक ही गए, और निरंजन के क्षेत्र में परम मोक्ष नहीं है। मैंने उदाहरण दिया, एक शेर पिंजरे में काफी इरिटेट होता है, वो बहुत परेशान है। आप कल्पना करें आपको एक कमरे में रखा जाए, आप कितने परेशान होंगे। हम पक्षी को पिंजरे में नहीं रखने देते। एक शेर चिड़ियाघर में है, चलो उसके लिए इंतजाम किया है, 1-2 बीघे जमीन को उन्होंने सिक्योर किया है, उसमें रह रहा है। जरूर वो पिंजरे के शेर से बेहतर है, लेकिन वो सीमाओं में बंधा हुआ है, स्वतंत्र नहीं है। वो उतने में ही जा सकता है, आगे नहीं। एक शेर वन विहार में है, जैसे भोपाल में वन विहार है। एरिया है 3-4 किलोमीटर, उन्होंने तारों से सिक्योर किया है। आप कल्पना करें, क्या वो बंद है? क्या वो स्वतंत्र है? एक शेर राष्ट्रीय अभ्यारण्य नेशनल पार्क में है, जैसे कान्हा नेशनल पार्क है, संजय गांधी नेशनल पार्क है, उनमें जो शेर है वो भी स्वतंत्र नहीं है। हाँ, 100-150 किलोमीटर के एरिया में है, पर जब भी उनको चाहे वन विभाग के लोग उसको उसी समय पकड़ लेते हैं। उनके ऊंचे ऊंचे मचान है, शेर को दूर से ही बेहोशी की इंजेक्शन राइफल से मार देंगे, बेहोश हो जाएगा। और गाड़ी में लेकर ऑपरेशन करना है, कहीं और शिफ्ट करना है, यानी सब वो पकड़ में है। यहां साहब ये कह रहे हैं, 3 लोक में जो कुछ आए, काल निरंजन सबको डाहे, जाए निरंजन माय समावे, आगे का कोई भेद न पाए। मोक्ष पद 4 मुक्तियां नहीं है, ये सावधि है। पर साहब उस देश की बात कर रहे हैं जहां के गए बहुर न आवे, ऐसा देश हमारा है। नेचुरल बात है। मैंने देखा एक साबुन की एजेंसी अपने साबुन का प्रचार कर रही, टीवी पर एड देखी, वो अपनी चीज को एक दिखाकर बाकी 2 को दिखा रहे थे, यानी हमारी ये चीज 2 को मात देगी, अकेली काफी है। निसंदेह जब साहेब की धारा में आदमी को लाना पड़ेगा तो आपको अन्य भक्तियों की स्थिति बतानी पड़ेगी, उससे बताना पड़ेगा कि इसमें सार है। दूसरा, मैंने उस आदमी को एक जवाब दिया। मैंने कहा इस दुनिया में जो विभूतियां आई सबकी मृत्यु हुई, सामने प्रमाण है। लेकिन एक कबीरा नाम हुआ जिसका नाम आधार। फिर वो कह रहे हैं मरते मरते जग हुआ, मरण न जाना कोई, ऐसी मरनी ना मरा जो बहुर न मरना। आज नाना पंथ साहब के शब्द और साखियों को गा रहे हैं, सीढ़ियां बना रहे हैं। यहां साहब ने अपेक्ष किया है, कबीर का गाया गाएगा, 3 लोक में मार खाएगा। कबीर का गाया बूझेगा तो अंतर्गत को सूझेगा। इसलिए इस कलयुग में एक प्रमाण जो देखे गए, न भूतो न भविष्यते,
लाखों लोगों के सामने कबीर साहब ने जब शरीर छोड़ा, अद्भुत ध्वनि हुई और प्रकाश हुआ, लय हो गए। ऐसा कौतुक न भूतो न भविष्यते आज तक कोई नहीं किया। और वो बाल्यावस्था से ही, जब उनकी आयु 12 वर्ष थी, गोरखनाथ जी की आयु उस समय 750 साल थी। वाह! ये मृत्यु क्या है? सेना में एक रूल है, जो गाड़ी 55 या 70 हजार किलोमीटर चलती है उसको ऑफ रोड कर देते हैं। वो क्यों कहते हैं? टेक्निकली इसमें फॉल्ट आ गए। उसको लोग लेकर के गाड़ियां बिकती है दलालों के पास, कबाड़ियों के पास, काफी लंबा टाइम और चलाते हैं, पर रिस्क है। वो टेक्निकली फेल है। ठीक वैसे ही रेलवे में भी बहुत बड़े ऑफिसर मेरे सत्संगी हैं, उनसे मुझे जानकारी मिली, अगर एक बार पहिया ट्रैक से नीचे गया, डब्बा, उसको कभी भी ट्रैक पर नहीं लाते, उसको पूरा खोलकर रिपेयर नहीं करते हैं, ऑफलाइन करते हैं। मैंने कहा वो क्यों? बोला गुरुजी ट्रेनें बड़ी स्पीड में दौड़ती हैं, माल वाहक है, कुछ और भी चीज है, इनका सस्पेंशन एक बार नीचे उतर गए तो बिगड़ जाता है, उसके बाद वो वापस उस कंडीशन में नहीं पहुंच पाते। बिल्कुल मैं उसकी बात से सहमत। एक बार मैं मंडी हिमाचल प्रदेश से जम्मू आ रहा था, तो रास्ते में पत्थर के पास में थोड़ा सा स्लाइडिंग हुई थी, 2-2.5 फीट थी रास्ते पर। मैंने दिल में सोचा, गाड़ी ड्राइव मैं खुद कर रहा था, कि इसको तो मैं निकाल लूंगा। जब मैं निकाला, पहिया गाड़ी में फंसा कीचड़ में, ऐसे करके थोड़ा कंपित होकर के रुका। मैंने गाड़ी पीछे की, दोबारा थोड़े किनारे से गाड़ी निकाली, आगे चलकर उसकी सस्पेंशन रॉड टूट गई। किसी तरह पठानकोट से मैकेनिक और वो बुलाकर गाड़ी ठीक की। उसके बाद क्या हुआ, जब भी गाड़ी 50-60 की स्पीड में दौड़ती थी, सस्पेंशन रॉड टूट जाती थी। मुझे बार बार उसकी सस्पेंशन रॉड मंगानी पड़ती। ऐसा कई बार हुआ। मुझे उसकी बात याद आ गई, एक बार अगर किसी चीज की स्थिति बिगड़ती है, वापस उस पॉइंट पर आना मुश्किल होता है। तो मैं ये कह रहा हूं, साहिब की वाणी में बड़ा वजन है। अब वो ये कह रहे हैं ये सब काल पुरुष की सेवा करते हैं। अब कौन है काल? ये काल पुरुष, ये संसार काल है राजा, यहां कर्म का जाल पसारा है। अब साहब क्या करें? मन ही आहे काल कराला, जीव नचाए करे बेहाला। अब जब इसको नहीं उठाएंगे, भूमिका यही है। बालक लोग विद्यालय में पढ़ने जाते हैं, उन्हें 2 चीजों पर फुली कंसंट्रेट किया जाता है, स्वर व्यंजन, वोवेलेंट कंसोनेंट, और अंक गणित। यहीं से ही ये शिक्षा की नींव है, यहीं से ही आगे चलेंगे।
इसलिए सदगुरु की भक्ति का पहला ही मुद्दा है कि यह पूरा संसार काल पुरुष की भक्ति कर रहा है, इससे परम मोक्ष की प्राप्ति नहीं कर सकता। वो सीधा कह रहे हैं, गण गंधर्व ऋषि मुनि और देवा सब मिल करें काल की सेवा। पीर पैगंबर कुतुब औलिया काल निरंजन सबको दलिया। सिद्ध साधक और जोगी जत्ती मन को जान न पाए, मन ही आए काल करा ला। जीव नचाए करे बेहाला, तेरा बैरी कोई नहीं, तेरा बैरी मन। इस पर कोई बात ही नहीं कर रहा है। मुझे खुशी है अब लोग इस पर थोड़ी बात पर्दे में कर रहे हैं। जब वो कुछ इस तथ्य पर बात करने लगे मुझे खुशी हुई। जैसे मैंने कहा कि भाई अब धीरे धीरे ये जो मैं तथ्य बोल रहा हूं इन पर कंसंट्रेट, तब उन्होंने अब बंद कर दिया है। अब वो इक्का दुक्का कुछ ही आइडियोलॉजी की बात कर रहे हैं, ज्यादा नहीं। तो भाइयों, मन ही निरंजन, मन ही ओंकार, मन ही है करतारा। जीव के संग मन काल रहाई, अज्ञानी नर जानत नहीं। तो उसको कैसे छोड़े? अरे डॉक्टर के पास जाकर कोई कहे भाई दुख है, मैं बीमार हूं, तो डॉक्टर सबसे पहले बीमारी तो जानने की कोशिश करेगा। विधि यही है, वो रोग को पहले जानने की कोशिश करता है, उसके बाद जानना चाहता है कारण, क्या कारण है रोग का। फिर उस रोग को मिटाने के लिए उपाय ढूंढता है। डॉक्टर और क्या पढ़े हैं? वो यही पढ़े हैं कि इस रोग को, इसका क्या साइड इफेक्ट होता है, किस मेडिसिन से इसको मिटाया जा सकता है। जैसे इंजीनियर वो गाड़ी के पूरे कल पुर्जों के बारे में पढ़ता है, इस तरह वो यही तो पढ़ा है। फिर निवृत्ति। इस तरह जब तक हम बंधन, उसका कारण, उसका उपाय, उसकी निवृत्ति नहीं समझेंगे, हम मोक्ष की प्राप्ति नहीं कर सकते। मन ही स्वरूपी देव निरंजन तो राग भरमा। सीधी बात है, हमारे जन्म मरण का कारण ही मन है। आप देख रहे हैं पिछले एक हफ्ते से मैं योगा वशिष्ठ के रेफरेंस दे रहा हूं, जिसमें वशिष्ठ मुनि ने भी सीधा राम जी को ज्ञान देते हुए कहा कि ये जगत केवल मन से है, मन का भ्रम है, जगत का अस्तित्व ही नहीं है। हे राम, इसलिए मन का निग्रह कर। यही वास्तविक कृष्ण ने भी कहा। तो आइए, अब यहां यह मान्यता है, क्या बोल रहे हैं साहब? जैसे हम कहते हैं राइट ब्रदर से पहले दुनिया में कोई हवाई जहाज नहीं था। राइट ब्रदर्स ने हवाई जहाज का सर्जन किया। पहली कमर्शियल फ्लाइट ही 1908 में चली है। तब बहुत एक्सीडेंट होते थे, प्लेन हवा में ही क्रैश हो जाता। अभी उसको उन्नतशील बनाया गया। इस तरह साहब से पहले परम पुरुष की भक्ति नहीं थी। सभी निरंजन तक की भक्ति कर रहे थे। साहब ने आकर संसार को उस लोक का संदेश दिया था। इसलिए सद्गुरु धारा भक्ति में साहब कबीर को प्रथम संत सद्गुरु कहते हैं। अब जब मैं कह रहा हूं कि उस परम पुरुष की भक्ति से ही जीव का निस्तारण होता है, चाहे मुझे निंदक मानो, चाहे मुझे आलोचक मानो, मुझे तो वही कहना तो है ना। तो भाइयों, आइए देखें, धर्मन यह मन को व्यवहारा, गुरगमते परखो मत सारा। मनवा शून्य ज्योति दिखलावे, नाना भर्म मन ही उपजाए। मन ही नाना भर्म, मन ही आहे काल कराला, भर्म उत्पन्न करता है। निराकार मन उपजो। भाई देखिए, निराकार मन है, मन की मांड तेह पुरसाई।
ये 3 लोग का राजा है, जो चाहे वो कराता है। अनेक ठाव जी मात नवावे, आप न चीने धोखा खाए। अब जब ये बात बोलते हैं तो लोग कह रहे हैं ये नास्तिक लोग हैं, देवी देवताओं को नहीं मानते। क्यों नहीं मानते? अरे पवन देव तो सबके लिए जरूरी है, इस भौतिक शरीर का आधार है। अग्निदेव भी बहुत जरूरी है, अग्नि के बिना, ताप के बिना शरीर नहीं रह सकता है। वाह। जलदेव भी जरूरी है, जल की मात्रा शरीर में घटेगी। पंच छित जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व को अधम शरीर। हम इनको कब नकार रहे हैं? लेकिन उपासना उस परम पुरुष की। आइए कह रहे हैं, यह सब देख निरंजन आशा, सत्य नाम बिन मिटह न फांसा। सच्चे नाम के बिना ये काल की जाल से नहीं निकल सकता है। जस नट मरकट को दुख दे, नाना नाच नचावन ले। देखिए, बंधन के कारण से बंदर को नाना नाच नाचने पड़ते हैं, उससे अनात्म काम कराए जाते हैं जो नहीं करना चाहता। बंदर मूल रूप से 4 पैरों से चलने वाला, उसको खड़ा करके इंसान की तरह चलाते हैं, नचाते हैं, जो चाहें कराते हैं भय से। इस तरह आपको मन है निरंजन सवै नचाए, नीत अनीत उचित अनुचित पाप पुण्य सब करा रहा है। मेरे भाइयों बहनों, इस पर चिंतन करना है। तेरा बैरी कोई नहीं, तेरा बैरी मन। अब जब वाह भाई, कोई कहे मैं हमेशा सच बोलता हूं, कभी कभी झूठ बोलता हूं, तो आप उसको क्या कहेंगे? मुझे एक किंवदंती याद आ गई। नहीं, झूठ तो आदमी झूठा भी हमेशा नहीं बोल रहा है, झूठ तो किसी मौके पर बोला जाता है, झूठ नहीं बोलना। प्राचीन काल की बात है, एक सेठ, मारवाड़ी लोग पूरे विश्व में फैले हैं। भारत में बिजनेस में 3 लोगों का बहुत बड़ा हाथ है। पहला मारवाड़ी, ये पूरे देश में फैले हैं, विश्व में बिजनेस पर इनकी बहुत बड़ी पकड़ है। दूसरा महाजन लोग, तीसरा पंजाबी खत्री लोग, चौथा सिंधी लोग। उसमें महाजन तबका है, सभी बिरादरियां उनमें, उनकी पकड़ है। और ये लोग धनाढ्य भी हैं। इसी तरह भक्ति क्षेत्र पर 6 खट दर्शन की पकड़ है। अब साहब खट दर्शन को लताड़ रहे हैं। देखिए, क्या कह रहे हैं? जोगी जंगम सेवड़ा, कर्मकांडी सन्यासी दरवेश, खट दर्शन ये सभी काल की रेश। आप भक्ति का संचालन कौन कर रहा है? मैंने कहा ना कि बिजनेस में मारवाड़ी, पंजाबीज, सिंधीज, इस तबके का बहुत बड़ा रोल है, और ये धनाढ्य तबका भी है। इस तरह भक्ति क्षेत्र का ये संचालन करते हैं, बिजनेस का मैक्सिमम। इसी तरह भक्ति का संचालन खट दर्शन करते हैं। खट कहते हैं 6 को। मैं पहले भी बोल चुका हूं, मैं 3 साल संस्कृत भी पढ़ा हूं। ये खट दर्शन है जोगी, जंगम, सेवड़ा यानी तांत्रिक, कर्मकांडी, सन्यासी और दरवेश, सूफियत वाले। ये 6 लोग भक्ति पर नियंत्रण रखे हुए हैं, भक्ति का संचालन ये कर रहे हैं। देश में बिजनेस का संचालन पंजाबीज, मारवाड़ीज और सिंधीज मैक्सिमम कर रहे हैं। इस तरह इसलिए न तो मारवाड़ी कोई भीख मांगता है, न तो पंजाबी कोई भीख मांगता है, न तो सिंधी कोई भीख मांगता है। ये लोग भीख नहीं मांगते, छोटे से छोटा काम भी कर लेंगे। बिजनेस पर इनकी पकड़ है।
इस तरह भक्ति क्षेत्र पर 6 खट दर्शन की पकड़ है। जोगी, जंगम, सेवड़ा, कर्मकांडी, दरवेश और सन्यासी। अब इनके लिए साहब क्या कह रहे हैं? जोगी, जंगम, सेवड़ा, कर्मकांडी, सन्यासी, दरवेश, खट दर्शन, खट 6 को कह सभी काल के रेश कह रहे, सब ये निरंजन तक की बात कर रहे हैं, इसके आगे कोई ना गए। यही मत 4 वेदन ने कहे। आइए देखिए ये खट दर्शन क्या कर रहे हैं। योगी योग सिखाता है। आजकल तो योगी योग सिखाते सिखाते बड़े बिजनेसमैन बन जाते हैं, टाटा बिरला को भी पीछे धकेल रहे हैं। योगी वैरागी बिजनेस नहीं करता, ये सिद्धांत के खिलाफ है। योगी का मतलब सिर्फ योग करता है, वैरागी का मतलब संसार से बिल्कुल भी, अगर दाढ़ी बाल खुले हुए हैं, भगवा पहना है तो वैरागी है। यानी वैरागी का मतलब संसार के पदार्थों से वो हट चुका है। बस मुझे एक चुटकुला याद आया। एक चेला अपने गुरुजी को अपने गांव ले जा रहा था। आमतौर पर हम लोग संत महात्मा को उनके चरण अपने घर में रखवाते हैं, विघ्न टले। जब गुरुजी पहुंचा तो देखा भाई एक बहुत बड़ी सुंदर कोठी थी। गुरुजी ने चेले से पूछा, ये कोठी किसकी है? बोला त्यागी जी की। हाँ, त्यागी जी तो त्याग करता, कुछ नहीं होता, कि त्यागी जी की कोठी? चलो ठीक है। आगे बढ़े तो कई बच्चे शोर कर रहे थे एक घर में। महात्मा ने कहा, ये भैया बच्चे किसके इतने शोर कर रहे? बोला ये ब्रह्मचारी जी के बच्चे हैं। वाह, कलयुग में ब्रह्मचारी जी के बच्चे भी होते हैं। आगे बढ़े, कहीं नाच गाना हो रहा था। प्राचीन काल में क्या होता था, ये डीजे फीजे नहीं था। बड़े बड़े रईस बेरनियों को बुलाते थे, नाच करते थे। बेरनी देह का काम नहीं करती है, वो नाच गाना सिर्फ करती है, और उनमें नट बरादरी ज़्यादा होती है। लेकिन जो वेश्या है वो तो शारीरिक संपर्क करती है, बेरनियाँ नहीं करती। तो उनको बुलाते थे, वो नाचती थी। अगर किसी शादी में, शादी वही सक्सेस और उन्नतशील मानी जाती थी जिसमें बेरनियाँ नाचती है। अगर बेरनियाँ नहीं आई, कहेंगे क्या ब्याह हुआ। उसमें लंपट और लफंगे लोग ज़्यादा आकर इकट्ठे होते थे बारातों में। उन्होंने उस बेरनी का डांस देखना था। ये प्रथा तो अभी खत्म हुई है, 40-50 साल हुए। हमने खुद बेरनियों के नाच देखे बचपन में। ये अभी 40-50-60 साल में दुनिया बहुत बदली है। इतनी बदली है कि मैं आपको क्या उदाहरण दूं। अरे बोला ये नाच चेला किसके घर हो रहा है? बोला गुरुजी ये वैरागी जी के घर नाच हो रहा है। वैरागी तो राग रहित होता है। उसने कहा चलो वापस यहाँ से, मैं गलत, दुनिया बहुत पीछे हो चुकी है, जंगल में चलते हैं। कहने का मतलब है हम इस युग में जी रहे। तो मारवाड़ी सेठ को उसकी बिजनेस थी, एक नौकर की जरूरत थी। नौकर मारवाड़ी आसाम में था कहीं बिजनेस करना। मैं कलकत्ता जाता हूँ, वहां भी मारवाड़ी भवन मिलता है, मारवाड़ी लोग मिलते हैं। बंबई में जाता हूँ, मारवाड़ी मिलते हैं। जहां भी जाओ मारवाड़ी मिलते हैं। क्या मारवाड़ियों से हमारी नफरत है? नहीं, बिजनेस में वो परिपक्व है। इसी तरह मुसलमानों में एक जात है बोरा। वो बोरा लोग भी बिजनेस करते हैं, बहुत डिफरेंट है वो। और उनका घर है दाहोद। दाहोद भी मैं जाता हूँ, वहां प्रोग्राम देता हूँ। मैं तो आपको जो चीजें बोल रहा हूँ लाइव ग्राउंड में घूमता हूँ। तो वो क्या करते थे, पुराने जमाने में रेलगाड़ी वगैरह वगैरह ये कुछ नहीं था। लोग सवारी करते थे घोड़ों पर। प्रमाण मिलता है राजा लोग भी अपने
संदेशी को घोड़ों पर भेजते थे दूसरे राज्य में। घोड़े बहुत अच्छे पाले जाते थे और लोग घोड़ा रखते थे। मेरे पिता भी घोड़े की सवारी करते थे। इसलिए जैसे अभी यहाँ दुनिया में गाड़ी, पहले गाड़ी संपन्न लोग रखते थे। मेरा गांव शहर से 12 किलोमीटर दूर था। वहाँ 4-5 हजार लोगों की बस्ती थी, बहुत शिक्षित लोग थे। वहाँ गाड़ी सिर्फ एक सरपंच के पास थी और किसी के पास नहीं थी। किसी के घर कार है तो कहते थे वाह भाई वाह क्या बात है। अजी कार की तो बात छोड़ो, मोटरसाइकिल वाले को कहते वाह फटफटी है, फटफटी बोलते थे। जिसके पास साइकिल है तो कहते थे साइकिल। यानी हम कितने पिछड़े थे। चलो कोई बात नहीं। तो वो सेठ को क्या होना था, बाल बच्चों से मिलने साल में 1-2 बार आता था। तो वहां बिजनेस ठप हो जाती थी। एक ईमानदार नौकर की जरूरत थी। उसने अपने गांव में एक ईमानदार आदमी को कहा अच्छी तनख्वाह दूंगा चलो। और लोग पहले बेईमानी करते ही नहीं थे। ये तो झंझट अब जब से मोबाइल इंटरनेट शुरू हुआ थोड़ी तरक्की तो हुई, पर हमारा सामाजिक पतन इतना हो गया, लड़के लड़की मैक्सिमम आवारा हो गए। तो बंधुओं, और यूरोपियन ट्रेडिशन आ गई देश में। वाह, अब यहां भी इन लिविंग में रहने लगे, जबकि और इसकी सहमति भी दे दी है सुप्रीम कोर्ट ने। ये हमारे देश की संस्कृति में नहीं है। एनीहाउ, मैं उस पर क्रिटिसाइज नहीं करना चाहता हूँ ज़्यादा। तो लोग झूठ नहीं बोलते थे, सच बोलते थे। थोड़ा बहुत झूठ था। तो उसने अपने गांव के एक आदमी को कहा भाई मैं अच्छी तनख्वाह दूंगा, मेरे साथ चलो आसाम में, वहां मेरी बिजनेस है। 6 महीने में एक बार तुम घर आओगे, 6 महीने में मैं आऊंगा। जब मैं आऊंगा दुकान तुम देखना। बोला ठीक है। तनख्वाह तय हुई। सेठ ने एक शर्त रखी, भाई झूठ कभी नहीं बोलूंगा। उस आदमी ने कहा महाराज साल में एक झूठ बोलूंगा। सेठ ने सोचा यार साल में एक झूठ बोलेगा, कौन सी बड़ी बात है। ठीक है। अब यही 6 महीने बाद आवाज आई थी। एक दिन नौकर की बारी आई। सेठ ने अपना पैसा रुपया संदेश चिट्ठी, पुराने जमाने में चिट्ठी आई तो क्या बात है, अभी चिट्ठी का नाम ही नहीं सुन रहे हो। मैं 68 में आर्मी ज्वाइन किया तो हम फौजी लोग क्या करते थे, जब डिस्पैचर चिट्ठियां कलेक्ट करके आता था, लाइन लगा कर देखते थे हमारे घर से चिट्ठी आई क्या चिट्ठी। चिट्ठी आना बहुत बड़ी बात थी। आजकल तो डाकखाने और पोस्टमैन रियल रह गए, वो सिर्फ रजिस्ट्री के लिए रह गए हैं। वो कहीं से आए या कोई ज़रूरी डॉक्यूमेंट आए या सम्मन आए आदि के लिए रह गए। तो उसने भी अपने नौकर को चिट्ठी चपाटी दे दी और जो कुछ बाकी संदेश और सामान रुपया पैसा था वो भी दिया। वो आ गया राजस्थान। यहां से रहकर जब जा गया वापस, सेठ ने हालचाल पूछा बच्चों वगैरह। नौकर ने कहा महाराज बड़ा अनर्थ हो गया। आपकी सैकड़ों बीघा जमीन थी, गेहूं काटकर जब रखी गई थी खलिहान में आग लग गई। महाराज पूरा अनाज जल गया। उस आग की लपटों में आपका घर भी आया। आपका घर भस्म हुआ। उस घर के भस्म होने के साथ सेठानी भी जल गई। महाराज तो बड़ा दुखद है, बच्चे भी सब खत्म। सेठ ये सुनकर बहुत दुखी हुआ। अति शीघ्र जब घर में पहुंचा, घोड़े से आने में भी 15-20 दिन लग जाते थे। वहां जाकर देखा सब कुछ ठीक था। कोई आग नहीं लगी थी, कोई सेठानी नहीं मरी थी, कोई बच्चे नहीं जले थे, आग ही नहीं लगी थी। वो संतापित था बहुत। वापस गया, उसको जाकर उड़हन दिया।
अरे तेरा भला हो, तूने ये कैसे आकर गलत खबर दी, मैं कितना विदारत हुआ, कितना दुखी हुआ। बोला सेठ मैंने पहले ही कहा था मैं साल में एक झूठ बोलूंगा। उसने कहा जा भैया, तेरा एक झूठ साल वाला रोज के 100 झूठों से भी बड़ा था। अब यहां साहब क्या करें, साज बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साच है बाके हृदय आप। तो बंदो, भक्ति क्षेत्र खट दर्शन के हाथ में है, ठीक है। आइए देखिए कैसे। अब जोगी योग की बातें बोल रहे हैं, धीरे धीरे योगी टाटा बिरला को पीछे करे, मुझे ईर्ष्या नहीं है। अरे निंदा निंदा सब कहे, निंदा न जाने कोई, जैसे को तैसा कहे सो भी निंदा न हो। मैं आपको उदाहरण देता हूं। जैसे एक सन्यासी का कर्तव्य है कुरीतियों पर प्रहार करना, समाज को जागरूक करना। वो तोते की तरह नहीं रटता है कुछ भी। मैं 1992 से चैनल पर हूं। जब मैं आस्था पर भी था, कई चैनलों पर। एक योगी जी ने वहां कुछ शेयर खरीदे, सबसे पहले मेरा प्रोग्राम स्टॉप किया। मेरा प्रोग्राम क्यों स्टॉप किया गया? मैंने जब सत्संग में कहा कि भाई आज भक्ति बिजनेस हो गई है, लोग भक्ति का चोला पहनकर बिजनेस भी कर रहे हैं, वैरागी को कभी भी बिजनेस नहीं करनी है। बस उसने सोचा शायद मुझे ही बोल रहे हैं। मेरा इशारा किसी एक व्यक्ति की तरफ नहीं है, सामूहिक अपराध और कुरीतियों पर है। अजी उसके शेयर थे बड़े, उसने शेयर खरीदे। अभी भी जितने भक्ति चैनल हैं उस सब में शेयर खरीदे हुए हैं कुछ लोगों ने। चलो प्रोग्राम बंद कर दिया, ठीक है, मुझे कोई ऐतराज नहीं था, और जगह पहुंचा। मैं तो कई चैनलों पर आया। अभी तो चैनलों का ट्रेंड ही खत्म हो रहा है। आप देखना थोड़े दिन बाद न्यूज चैनल भी खत्म हो जाएंगे, आप देख लेना। अब गूगल में आदमी जाता है, नेट पर जाता है, सभी चीज़ें वहीं उसको हासिल होती है। आपको कोई बात याद करने की ज़रूरत ही नहीं है, दिमाग पर बोझ क्यों देना, जो चीज़ दिखाना। हाँ, विक्रमादित्य हेमू, बस आप .com हेमू करो, हेमू आ जाएगा। जिसके बारे में जानकारी लेना है आपको पोथियाँ टटोलने की ज़रूरत ही नहीं है, 2 मिनट में नेट में आ जाएगा। इसी तरह अब स्मार्टफोन और गूगल में हैं लोग, नेट पर हैं तो सब चीज़ें आ जाती हैं। तो सुने, इस तरह दूसरा है एक जोगी। आप देख सकते हैं योग बिजनेस नहीं है। अब योग में योग सिखाते समय धन लिया जाता। मैंने यही बात कही, मैंने यही कहा कि प्राचीन काल में योगी थे, ऋषि मुनि थे, वो किसी से धन संग्रह नहीं करते थे। योग आप दिखाओ, पैसा क्यों ले रहे। ट्रेडिशन क्या थी उस समय? जो आगे देखता था उससे ज्यादा पैसे लिए जाते थे, जो पीछे वो। ये बिजनेस नहीं हुई क्या? एक योगी तो इस दुनिया को त्याग देता है, उसके लिए बिजनेस का महत्व तो नहीं होता। आप देखिए सामाजिक परिवेश में जंगम, अच्छा शिव पार्वती का ब्याह कराते हैं, न तो शिव जी से मेरी कोई दुश्मनी है, न तो कोई भस्मासुर हूं, न तो कोई राक्षस हूं। शिव जी योगेश्वर हैं, कई बार मैंने बोला है। और संसार में 6 योगेश्वर हुए, खट योगेश्वर, उनमें शिवा का स्थान बहुत ऊंचा है। शिव तो योगी थे। तो वो शिव और पार्वती का ब्याह कराते हैं, घंटी बजाते हैं, पैसा हाथ में नहीं लेते हैं, घंटी में लेते हैं। चलो एक ही बात है, कुछ हाथ में नहीं लेते, जेब में ले लेते हैं, कुछ पैर पर ले लेते हैं, ठीक है, लेना तो लेना ही हो। जंगम में कर। अब सेवड़ा, इनको अलग अलग नामों से जाना जाता है। इनको तांत्रिक भी कहते हैं, कपाली भी कहते हैं, चेला भी कहते हैं, ओझा भी कहते हैं, झाड़ा फूंकी वाले भी कहते हैं। ये टोना टोटका, जादू, झड़ी, जंत्र मंत्र, सम्मोहन और मारण मरण, उच्चाटन, वशीकरण आदि इन शक्तियों का उल्लेख कर ये हैं, पर मैक्सिमम के पास नहीं है, ऐसे ही फर्जी ढोल पीटते हैं। और आज ये तामस भक्ति है, आज इसमें काफी लोग हैं। चौथा कर्मकांडी। वो कर्मकांडी कैसे अपना जीवन गुजारता है? वैदिक सिद्धांत पर चलो,
प्रतिपदा को ऐसा करना, द्वितीया को ब्याह, शादियां, लगन, मुहूर्त, घर का बाकी सब चीजें, ग्रह नक्षत्र, इन पर वो अपनी जीविका गुजार रहे हैं। वो थोड़ी कह रहे हैं कि परम पुरुष की भक्ति करो, आप कोई भी भक्ति करो। सन्यासी, सन्यासी ईश्वर को नहीं मानता है। सन्यासियों में दो है, एक वेदांती, एक आध्यात्मिक। इसलिए परमहंस भी दो हैं, एक वेदांती परमहंस होते हैं, एक आध्यात्मिक। वो कहते हैं अहम ब्रह्मस्मि। वो इंद्रियों का निरोध करके अपनी पूरी सत्ता को आज्ञा चक्र में केंद्रित करके प्रकाश देखता है और दिव्य ताकत अभी से 100 गुना 1000 गुना ज्यादा शक्ति प्राप्त करता है। तुरीय अवस्था में वो जाकर प्रज्ञा में बैठता है, कहता है मैं ही ब्रह्म हूं। इसलिए न तो सन्यासी का कोई गुरु है, न तो सन्यासी का कोई इष्ट है। वो कहता है मैं ही ब्रह्म हूं। सूफियत वाले भी निरंजन की उपासना करते हैं, कहीं कब्रें पूछते हैं, कहीं पीर पैगंबर पूछते हैं, कहीं कुछ चीजें होती हैं। अब साहब क्या करें? जोगी जंगम सेवड़ा, सन्यासी दरवेश, खट दर्शन, ये सभी काल के देश। तो भाइयों अब साहब करें या तन भीतर और न कोई। अच्छा, सत्य शब्द मन दे उछेदी, वाह, यह विधि मन जीव नचाए, कर्म भर्म सब फन धड़ाए, सत्य शब्द मन दे उछेदी, मन चीने कोई बिरला भेदी। अब यहाँ ये कह रहे हैं उच्छेदने का मतलब है आप ध्यान करोगे, हटा देगा आपका ध्यान, ये तो स्वाभाविक है। आप देखते हैं आपके मुंह के पास मक्खी आती है, आपके शरीर पर मक्खी आती है, वाह। आपने सत्संग में कई बार देखा होगा मेरे पास भी मक्खी आती है। क्यों आती है? पहले जब हम मुंह से बोल रहे हैं जो मैंने खाया सुबह उसकी भी महक आएगी इससे। दूसरा, पसीने में पॉटिस निकलते हैं, गंदे पदार्थ जो शरीर के, वो उन पर बैठती है। मुंह पर इसलिए आ रही, नाक पर इसलिए आ रही, वो अपने भोजन की तलाश में। वाह। तो कहने का मतलब है इस तरह मन जो है, मैं उनको भगा भी रहा हूं, फिर आ रही है। इस तरह मन है, मन पुरुष भेद मन दे उछेदी, ये तो मन का काम है। कल पुनः फिर मैं इससे आगे चलूंगा। समय आज 5 मिनट ज्यादा हो गया साहब।